Hello friends, welcome back to our new video on logical reductions. तो previous videos में हम लोगों ने इसके concepts and what is basic diagram as well as alternate diagrams ये हम लोगों ने सीखा. तो इस वीडियो में हम लोग मल्टी स्टेटमेंट के प्रॉब्लम्स ले रहे हैं. ठीक है, तो एक स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिख दिया. देयर आर 3 स्टेटमेंट्स एंड फॉलोड बाय 2 कंक्लूजन्स. तो हमें चेक करना है कि कौन सा कंक्लूजन यहाँ पे फिट बैठेगा. ठीक है, तो मैं यहाँ पे पहले एक डायग्राम निकाल देता हूँ और मैं इस वीडियो में और एक एक्सप्लेन करूँगा कि हाउ टू अवॉइड अल्टरनेट डायग्राम्स. ठीक है, तो सिर्फ एक बेसिक डायग्राम से हमारा काम चल जाएगा क्योंकि ये मल्टी स्टेटमेंट के प्रॉब्लम्स है और यहाँ पे अगर मैं अल्टरनेट डायग्राम्स भी निकालते रहूँ तो काफ़ी सारे डायग्राम्स हो जाएंगे. इसी वजह से मुझे एक ही डायग्राम निकालनी है, दैट इज बेसिक डायग्राम. और अल्टरनेट डायग्राम मैं मेरे माइंड में फिक्स रखूँगा. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि फर्स्ट स्टेटमेंट है सम बुक्स आर स्टोरीज. तो इसकी बेसिक डायग्राम बनेगी ऐसे, सम बुक्स आर स्टोरीज, राइट. सेकंड है ऑल स्टोरीज आर फिक्शंस. तो ऑल स्टोरीज आर फिक्शंस की बेसिक डायग्राम भी ऐसे बनेगी. सही. देन थर्ड है ऑल फिक्शंस आर पोएम्स. ऑल फिक्शंस आर पोएम्स. तो मेरी इसकी बेसिक डायग्राम ऐसे बनेगी, ऑल फिक्शंस आर पोएम्स, राइट. तो ये मेरी बेसिक डायग्राम है. अब मैंने पहले भी बोल दिया है कि मुझे अल्टरनेट डायग्राम यहाँ ड्रॉ नहीं करनी, तो क्योंकि मैंने समझ लिया कि क्या अल्टरनेट डायग्राम है. तो देखिए कि बेसिक डायग्राम में ये बी है, तो अल्टरनेट डायग्राम में बी जो है ये फुल पी तक जाएगा, पहले एस तक जाएगा, फिर एफ तक जाएगा, फिर पी तक जाएगा. वैसे सेम एस जो है वो एफ तक जाएगा, फिर पी तक जाएगा, वैसे एफ जो है वो पी तक जाएगा. तो जब अल्टरनेट डायग्राम की लास्ट डायग्राम जो रहेगी तो ये चारों सर्कल एक सर्कल बन जाएगा, राइट. तो मेरे माइंड में फिक्स है कि अब अल्टरनेट डायग्राम्स क्या हो सकते हैं. तो मैं डायरेक्टली कंक्लूजन पे जाता हूँ और कंक्लूजन से समझता हूँ कि कैसे कंक्लूजन फॉलो होगा. तो ये देखिए कि मैंने पहले प्रीवियस वीडियो में मैंने समझाया है कि कंक्लूजन अगर हर डायग्राम में राइट आता है तो ही वो फॉलो होगा. अगर किसी एक डायग्राम में भी वो फॉलो नहीं होता तो वो फॉलो नहीं होगा. ठीक है, तो फर्स्ट कंक्लूजन है, मुझे चेक करना है सम पोएम्स आर बुक्स. ठीक है, तो ये बेसिक डायग्राम में मुझे चेक करना है सम पोएम्स आर बुक्स. ठीक है, तो सम पोएम्स आर बुक्स. तो यहाँ ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन मुझे दिख रहा है कि सम पोएम्स आर बुक्स का ये पोर्शन है. ठीक है, तो बेसिक डायग्राम में ये राइट आ गया. और जब इसकी अल्टरनेट डायग्राम बनेगी तो बुक जो है और पोएम ये अल्टीमेटली एक हो जाएगा. तो इसी वजह से ये बेसिक डायग्राम में राइट आया और ये हर अल्टरनेट डायग्राम में राइट आएगा. अगर आप अल्टरनेट डायग्राम ड्रॉ करते हो तो हर अल्टरनेट डायग्राम में ये राइट आएगा. ये मुझे बेसिक डायग्राम से पता चला. तो इसी वजह से ये बिकॉज ये हर डायग्राम में राइट है तो ये कंक्लूजन मेरा फॉलो होगा. ठीक है, तो फर्स्ट कंक्लूजन मेरा फॉलो होगा, सम पोएम्स आर बुक्स, ये मेरा फॉलो होगा. ये मैंने कंक्लूजन निकाला. सेकंड कंक्लूजन जो है ऑल स्टोरीज आर पोएम्स, ये है. ये मुझे बेसिक डायग्राम में चेक करना है कि ऑल स्टोरीज आर पोएम्स है. तो ये स्टोरी है और ये पोएम है, पोएम बड़ा है. ऑल स्टोरीज आर पोएम्स, ये मुझे बेसिक डायग्राम में फॉलो होते हुए दिख रहा है. ठीक है, तो अगर मैं किसी भी कोई भी अल्टरनेट अगर डायग्राम निकालता हूं उसमें भी वो फॉलो होगा क्योंकि स्टोरीज जो है वो अल्टीमेटली पोएम तक बढ़ेगा, तभी भी वो s p होगा. तो इसका मतलब कि सेकंड कंक्लूजन जो है वो भी हर डायग्राम में राइट आएगा. वो बेसिक डायग्राम में भी राइट आएगा और वो हर डायग्राम में कॉन्सेक्यूटिव डायग्राम में राइट आएगा. ठीक है, तो सेकंड कंक्लूजन भी मेरा राइट आ रहा है. इसका मतलब मेरे दोनों कंक्लूजन जो है राइट आ रहा है. ठीक है, तो ये मैंने एक प्रॉब्लम ले लिया है मल्टी स्टेटमेंट का. तो होप कि आप सभी लोगों को ये समझ गया है. ठीक है, ऑल द बेस्ट एंड वी कंक्लूड हियर ओनली. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे.